अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के तहत वेट एंड ब्यूटी कंपटीशन का इनेकाद हो रहा है और बकरों का, भेड़ों का और बड़े जानवरों का मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं इसकी। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ हाज़िर हुए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं रहीम यार ख़ान से कुछ बकरे आ चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुर्तज़ा साहब। डॉक्टर मुर्तज़ा साहब रहीम यार ख़ान से तशरीफ़ लाए हैं और इंटरनेशनल गोट एंड बुल एसोसिएशन से भी इनका ताल्लुक़ है। आए आज हम इनसे इनकी गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत है। डॉक्टर साहब आप रहीम यार ख़ान से तशरीफ़ लाए हैं? जी हम रहीम यार ख़ान से तशरीफ़ लाए हैं। तो डॉक्टर साहब अपना इंट्रोडक्शन दें, वहाँ आपका जो गोट फार्म है उसके बारे में। जी हमारा डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा मक्सी गोट फार्म है रहीम यार ख़ान में। जी जी। तो हम तकरीबन बड़े अरसे से बकरे तैयार कर रहे हैं और इधर तकरीबन जितना अरसा हो गया फैसलाबाद नुमाइश लगती है तो हर साल हम तकरीबन 20-25 बकरे लेके आते हैं नुमाइश के लिए, खूबसूरती के लिए। जब यहाँ खूबसूरती करवा लेते हैं तो फिर हम लाहौर चले जाते हैं। हमारा वहाँ कैंप लगता है सगियाँ मंडी में, मेन कैंप लगता है। तो 13-14 दिन में वहाँ हम सेल करके फिर हम वापस चले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब आपके फार्म में कितने बकरे हैं? मेरे फार्म में तकरीबन 100 बकरा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देख सकते हैं इन बकरों की माशाल्लाह काफ़ी हाइट है, तो ये कौन सी ब्रीड के बकरे हैं? ये हमने जो ब्रीड करवाई है ना, ये देसी ब्रीड है और राजनपुरी है, उसमें बीतल है, क्रॉस करके ब्रीड बनवाई है हमने। खूबसूरत यानी जानवर करने के लिए ब्रीडें आपस में क्रॉस करवाई हैं। तो डॉक्टर साहब इनको कौन सी आप ऐसी ख़ास खुराक देते हैं जिसकी वजह से इनका इतना कद और वेट गेन होता है? इनको हम मौसम के लिहाज से खुराक देते हैं। जैसे गर्मी आ गई तो दूध देते हैं, साथ मक्खन देते हैं और शाम को चना और गंदम साथ मिला के देते हैं और चारा भी देते हैं। और सर्दियों में घी देते हैं, दूध, और शाम को जो है वही अपना चारा जो है वंडा वही मिक्स करके देते हैं और साथ चारा देते हैं। तो ये किस नस्ल का क्रॉस है? ये राजनपुरी और बीतल का आपस में क्रॉस है। अच्छा, ये राजनपुरी और बीतल का ये क्रॉस है। क्रॉस है। और डॉक्टर साहब इन बकरों की क्या खसूसियत है, आपने इन्हीं को क्यों चूज़ किया? ये जानवर अच्छी नस्ल है, अच्छी नस्ल के जानवर हम ख़रीद करके या अपनी नस्लें बना के इनको हम सेल करते हैं, वो अच्छे सेल हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ शहर के लोग जो बकरे ख़रीदते हैं ईद से पहले, उनको मैनेजमेंट के हवाले से बड़े मसले आते हैं, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? ये बड़े बकरे जो हैं ना, जो जिन बकरों की ज़्यादा मेहनत होती है या इनके बड़े वेट होते हैं, तो हम 12-13 दिन के लिए अपने मुलाजिम साथ दे देते हैं। अच्छा। हम मुलाजिम देते हैं, वो बकरे लेके जाते हैं, तो हज वाले दिन मुलाजिम हमारे वापस आ जाते हैं, फिर हम उनको लेके घर वापस चले जाते हैं, उनको सहूलतें देते हैं। और डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में बकरों की फार्मिंग करना चाहते हैं, उनको कोई नसीहत? जी, जो मुस्तकबिल में अगर फार्मिंग करना चाहता है तो ये अच्छा काम है, अच्छे तरीके से इनको करें, इनके ब्रीड करवाएं, ब्रीड करवा के जानवर को अलग रख के उनको सही खुराक दें और ईद पे सेल करें, इंशाल्लाह अच्छी इनकम आएगी। जी, तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर मुर्तज़ा साहब की कीमती गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा। हम दोबारा भी इंशाल्लाह इनसे मुलाकात करेंगे।